प्रभु की तारीफ हो सकता है कि आप में से बहुत लोग कई सालों से चर्च जा रहे हो सकता है 10 साल, 5 साल, 15 साल, अच्छी बात है। पर कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब आप लोग बहुत चर्च जा रहे होते हैं कंटिन्यू, फिर कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं कि आप इतने साल से चर्च जा रहे हो, क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है। कुछ लोग होते हैं जो जवाब दे पाते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो विश्वास में थोड़े कमज़ोर होते हैं। वो कहते हैं हाँ आप ठीक तो कह रहे हो, मैं इतने सालों से चर्च जा रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं मिल रहा है। ऐसे एक व्यक्ति पिछले 30 सालों से चर्च जा रहा था लगातार, और एक दिन उसने बोला कि मैं 30 सालों से चर्च जा रहा हूँ और पास्टर ने कम से कम 3000 से भी ज़्यादा प्रचार कर चुके हैं, वचन शेयर किया है, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है। और उसने कहा कि शायद ये मेरा समय बर्बादी है, टाइम बर्बाद है। कितने साल से मैं चर्च जा रहा हूँ, ना मुझे वचन याद है, ना मुझे कुछ शिक्षा से फ़र्क पड़ा, और शायद लग रहा है कि बस ऐसे ही जा रहा हूँ, मैं चंदा भेंट दसवां दे रहा हूँ और सब बेकार है। और बोला कि पास्टर जी भी अपना समय ख़राब कर रहे हैं और हमारा भी समय ख़राब हो रहा है। उसने इस बात को पब्लिकली बोला और ये बात सत्य है। और कई लोगों ने बहस किया, कई लोगों ने बोला ठीक है, कुछ लोगों ने बोला सही नहीं है, कुछ बातें ऐसी हुई। फिर एक व्यक्ति वहाँ पर निकला, उस व्यक्ति ने बोला, प्रभु का सेवक था, बोला, उनसे पूछा कि आप 32 साल से चर्च जा रहे? बोला हाँ। कुछ नहीं मिला आपको? बोला कुछ नहीं, सब बेकार है, समय की बर्बादी है। तो उसने सवाल पूछा आपकी पत्नी है? उन्होंने बोला हाँ है। तो उन्होंने बोला कि आपकी पत्नी ने अभी तक आपको कितनी बार खाना खिलाया? कह रहा मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने बोला आपको की पत्नी ने 32,000 से भी ज़्यादा बार आपको खाना खिलाया, पकवान बनाया, पर आपको याद नहीं है? कह रहा। तो उन्होंने बोला अगर आपको इस 30 सालों में 20 सालों में अगर आपकी पत्नी आपको खाना नहीं मिलता तो क्या होता आप शरीर रोग में? कह रहे मर जाता मैं। तो बोला हाँ इसी प्रकार यदि आपकी पत्नी ने आपको खाना नहीं खिलाया तो आप मर जाते, पर आपको याद तो नहीं है कि कितना बड़ा खाना खिलाया? कह रहा है मुझे याद नहीं है। तो बोला बिल्कुल सही है, आपको याद नहीं है खाना पत्नी ने कितनी पका कर खिलाया है ना, पर ये तो याद है खाना खिलाया। तो यदि आपको वो खाना नहीं मिलता शारीरिक, तो आपकी शारीरिक मृत्यु हो जाती। उसी प्रकार से हो सकता है आपको वचन याद नहीं है क्या प्रचार किया पास्टर ने इतने सालों में, लेकिन अगर आपको वचन नहीं मिलता, आत्मिक भोजन नहीं मिलता, तो आत्मिक रूप से आप मर जाते हैं। वो आपकी 32 सालों में आपको जो चर्च गए, आपको परमेश्वर के सेवक ने वचन के द्वारा जो वो रोटी दिया आत्मिक बनना, उसके कारण से तो आज आप आत्मिक रूप में जिंदा हो। आप बुरा नहीं कर रहे हो, पाप करने से डरते हो, गुनाह करने से डरते हो, आप माफ़ कर रहे हो, आप क्षमा कर रहे हो, दूसरे पर दया कर रहे हो। ये सब प्रभु के वचन के द्वारा ही तो है। फिर आप कैसे कह सकते हैं मुझे 32 साल चर्च जाते मुझे कुछ नहीं मिला? आपको जीना सिखा दिया मसीह के वचन ने। तो उसने कहा आप सही कह रहे। प्रभु के प्रिय लोगों, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब हम कई सालों से चर्च जाते हैं, तो जब हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, टाइम पास हो रहा है। और कई बार ऐसे भी होता है कि नहीं, हम प्रभु के भवन में जा रहे हैं, हमें कुछ मिल रहा है। प्रभु के प्रिय लोगों, चर्च इसलिए नहीं जाना चाहिए कि हमें कुछ मिलेगा, पर चर्च हम इसलिए जाना चाहिए कि आपको वहाँ परमेश्वर मिलेगा, आप उनसे बात कर सकते हो, वो आपसे बात करना चाहता है। कुछ मिले ना मिले, यीशु मिल रहा है ना, ये काफ़ी है। प्रभु के प्रिय लोगों, मैं सेवा इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे कुछ मिलेगा, पर सेवा मैं इसलिए कर रहा हूँ मुझे यीशु मसीह मिल गया है, परमेश्वर मिल गया है, ये काफ़ी मेरे लिए। और कोई चाहत नहीं, यीशु ही चाहत है हमारा। तो प्रभु के प्रिय लोगों, कभी अगर दुष्ट या लोग या कुछ ऐसे आए आपके दिमाग में, 10 साल से चर्च जा रहा हूँ, दान डाल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ और मुझे मिल कुछ नहीं रहा है, सभी की बर्बादी, तो उस समय यीशु के नाम से शैतान को और दुष्ट को उस बातों को डांटे, दूर करे और बोले कि मैं चाहता हूँ जैसे मुझे शारीरिक खाना मेरे शरीर को ताकत देता है, वैसे ही मेरे को संगति में जाके वचन के द्वारा जो भोजन मिलता है आत्मिक, उसके द्वारा मेरा आत्मिक जीवन बलवत्त होता है। मैं बुराई से दूर रहता हूँ, मैं पाप से दूर रहने की शक्ति मिलता है, मुझे भला करने के लिए आगे मिलता है, मैं आगे अच्छा करने के लिए मुझे वचन ही प्रेरित करता है। और वचन कहता है इब्रानियों में, अंत के दिनों में इकट्ठा होना ना छोड़े। प्रभु के प्रिय लोगों, आपका सफ़र चाहे 10 साल से 20 साल से 25 साल से चर्च जा रहे हो, प्रभु में सफ़र बिता रहे हो, ईमानदार रहे, प्रभु आपको उसका प्रतिफल देगा। हानोक 300 साल प्रभु के साथ चला, प्रभु ने उसको उठा लिया। तो आप ईमानदारी के साथ चले। लोग क्या बोलते हैं,
ना सोचे, ना देखे, बस ये देखे कि और ये सोचे कि प्रभु ने आपको चुन लिया है, बुला लिया है, आप खुशनसीब है, आप इस योग्य है कि प्रभु ने आपको भीड़ से अलग कर दिया। ये आपके लिए खुशी की बात है। इसलिए मुझे क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा, ये छोड़ दीजिए। आपको यीशु मिल गया है, काफ़ी है। और जब यीशु मिल गया है तो फिर आपको समझ लीजिए कि अनंत जीवन भी आपको मिल गया है। प्रभु के प्रिय लोगों, यदि आपका आनंद सच में परमेश्वर है तो फिर आपका आनंद का अंत कभी नहीं होगा, क्योंकि आपका आनंद परमेश्वर है। प्रभु आपको शांति दे और लगातार प्रार्थना करते रहिए, चर्चाते रहिए और इन दिनों में जितना हो सके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको शांति दे। और जैसे कि उस औरत ने इतना खाना खिलाया 30 साल तक, ताकि उसका पति शारीरिक रूप से मजबूत हो। उसे खाना याद तो नहीं था पर खाना खा रहा था वो। कई बार हमें वचन याद तो नहीं रहता चर्च आते हुए, लेकिन हाँ, वचन मिलता है हमें, वो हमारे आत्मिक बढ़ोतरी को ऊंचा करता है, आत्मिक जीवन को ऊंचा करता है। तो इसलिए संगति करना, प्रार्थना करना ना छोड़ें, लगातार करते रहे। इतना सफर आपने बिताया प्रभु के साथ, आगे बिताइए। आपके लिए प्रभु के राज्य में एक बड़ा इनाम है। प्रभु के प्रिय लोगों, निराश ना हो, समय खराब है, लेकिन विश्वास को मजबूत कीजिएगा। और सब कुछ चले जाए कोई बात नहीं, पर आपका विश्वास कभी ना जाने पाए, क्योंकि आपका विश्वास का कदर कोई करे ना करे, प्रभु जरूर करता है। प्रभु आपको शांति दे। मैं गॉड ब्लेस यू।